एक के बाद एक कई तस्वीरें आपने देखी जहां पर कुत्तों ने बच्चों को काटा, लोगों को काटा और उसके बाद में कुत्तों को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। कुत्तों को लेकर क्या नियम होते हैं? क्या उन्हें लिफ्ट में ले जाने की इजाजत होती है? कानूनी तौर पर कुत्तों को लेकर किस तरह के नियम बनाए गए हैं? कुत्तों को सार्वजनिक स्थलों पर ले जाने के क्या नियम हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। विदेशी नस्लों के कुत्तों को पालने का चलन देश में तेजी से बढ़ रहा है। लोग पिटबुल, रॉटविलर, डॉबरमैन, साइबेरियन हस्की जैसी नस्ल के कुत्तों के व्यवहार को समझ नहीं पाते हैं। पशु चिकित्सकों और कुत्ता प्रशिक्षकों का कहना है कि ऐसी नस्लों के कुत्तों को घर में पालने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। कुत्तों के हमलों की घटनाओं को रोकने के लिए मालिकों को कुत्तों का व्यवहार समझना भी जरूरी है। ये सब समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बच्चे को कुत्ते के काटने की 2 घटनाएं सामने आई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। एक मामला नोएडा में भी देखने को मिला। गाजियाबाद में तो नोएडा में लिफ्ट में पालतू कुत्तों का आतंक देखने के बाद अब मुंबई में भी ऐसी ही एक डरावनी घटना भी सामने आई है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये तमाम तस्वीरें तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ ये जानना जरूरी है कि कुत्तों को लेकर नियम कायदे क्या हैं। आइए हम आपको सबसे पहले बताते हैं कुत्ते के काटने की हाल में हुई कुछ घटनाओं के बारे में और फिर जानेंगे कि इनको लेकर क्या नियम बनाए गए हैं। गाजियाबाद में आए दिन कुत्तों के काटने की घटना सामने आ रही है। ताजा मामला थाना मधुबन बापूधाम क्षेत्र के सेक्टर 23 में संजय नगर का है। पुष्प त्यागी नाम के 11 वर्षीय बच्चे पर पिटबुल ब्रीड के डॉग ने पार्क में जानलेवा हमला कर दिया। कुत्ते के काटने की घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। कुत्ते के हमले में बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। घटना के बाद परिजनों ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने बच्चे के चेहरे पर करीब 200 टाँके लगाए। चेहरे पर टाँके भर जाने से बच्चे की हालत खराब हो गई है। बच्चा फिलहाल बोलने में असमर्थ है। आपको याद होगा पिटबुल का ऐसा ही मामला लखनऊ से भी सामने आया था। एक महिला की जान ले ली थी पिटबुल ने और ये बहुत ही गंभीर मसला था। उसके बाद एक नई बहस शुरू हुई थी कि क्या इन नस्लों के कुत्तों को घरों में पालना चाहिए। लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि पशु चिकित्सक और ट्रेनर्स कहते हैं कि इन कुत्तों की प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। सामान्य कुत्तों की तरह आप इन्हें नहीं पाल सकते हैं क्योंकि ये कभी भी हमलावर हो सकते हैं और इस तरह के खतरनाक इंसिडेंसेस सामने आ सकते हैं। एक और घटना गाजियाबाद में लिफ्ट के अंदर बच्चे के ऊपर कुत्ते के द्वारा हमले के बाद नोएडा में भी यही वीडियो सामने आया था। वीडियो में एक युवक लिफ्ट से निकल रहा होता है, तभी कुत्ता उस पर हमला कर देता। पूरी घटना लिफ्ट के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, आप देख सकते हैं। मामला नोएडा के थाना सेक्टर 113 क्षेत्र के सेक्टर 75 स्थित एपेक्स सोसाइटी का बताया जा रहा है। बहरहाल ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं। इससे पहले गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की चाम कैसल सोसाइटी की लिफ्ट में पालतू कुत्ते ने एक मासूम बच्चे को किस तरह से काट लिया था। बच्चा लिफ्ट में रोता रहा, कराता रहा, लेकिन कुत्ते की मालकिन जो रही उनका दिल नहीं पसीजा। आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से खड़ी हुई हैं और इसने लोगों को बहुत बहलाया था। लोगों को ये तो बुरा लगा ही कि कुत्ता बच्चे को काट रहा है, लेकिन जो महिला कुत्ते को साथ में लिए हुए है वो बच्चे को कोई सांत्वना नहीं दे रही, बचाने की कोशिश नहीं कर रही है। महिला कुत्ते के साथ लिफ्ट में पीछे की ओर आती है तो बच्चा कुत्ते से बचने के लिए लिफ्ट में आगे की तरफ जाता है। इसी दौरान कुत्ता बच्चे पर हमला कर देता है और उसकी कमर के पास काट लेता है। बच्चा दर्द से कराता है, रोता है। वो जिस जगह पर काटा गया उसको पकड़ लेता है। दर्द के कारण वो पैर भी जमीन पर नहीं रख पा रहा है, लंगड़ा रहा है। महिला उसे संभालने का प्रयास भी नहीं करती है। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद बच्चे की मां ने केस भी दर्ज कराया। गाजियाबाद में लिफ्ट में पालतू कुत्तों का आतंक देखने के बाद मुंबई से भी एक डरावनी घटना सामने आ रही है। यहाँ तो जोमेटो डिलीवरी बॉय को लिफ्ट में कुत्ते ने काट लिया और बहुत ही भयानक तरीके से। हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कुत्ते ने युवक के प्राइवेट पार्ट में काटा, जिसके बाद युवक के पैंट से खून निकलता दिखाई दिया और इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक जोमेटो डिलीवरी बॉय लिफ्ट में किस तरह से खड़ा हुआ है। इसी बीच लिफ्ट रुकती है और वह बाहर निकलने को होता है, तभी लिफ्ट के दरवाजे के पास एक कुत्ता नजर आता है। कुत्ते के गले में जो पट्टा लगा हुआ है उसे किसी ने पकड़ा हुआ है। हालांकि कैमरे में उस शख्स का चेहरा नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद अचानक कुत्ता डिलीवरी बॉय पर टूट पड़ता है और वो सीधा उसके प्राइवेट पार्ट पर काट लेता है। इससे पहले लखनऊ में जिस घटना का मैंने जिक्र किया था उसमें पिटबुल कुत्ते ने अपनी मालकिन को नोच नोच कर मार डाला था। 80 वर्षीय सुशीला थी जिनकी मौत हुई थी। इस घटना के बाद लोगों ने सेफ्टी को देखते हुए सख्त कदम उठाने की मांग की थी। इन सभी घटनाओं ने एक बार फिर से सभी को डॉग सेफ्टी को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसलिए आज हम आपको कुत्ता पालने के जरूरी नियम और कुत्ता काटने के बाद मालिक को सजा का प्रावधान भी बता रहे हैं।
कुत्ता पालने का शौक बहुत से लोगों को होता है, लेकिन वो ऐसे कई नियमों के बारे में नहीं जानते हैं जो एक कुत्ता पालने वालों को पता होने चाहिए। इसके अलावा अगर किसी का कुत्ता पालतू है और काट लेता है तो उसके मालिक को सजा या जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इससे जुड़े हुए कानून क्या है, नियम क्या है, ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले कुत्ता पालने के नियम। अगर आप कोई कुत्ता पालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले नगर निगम में जाकर उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ये नियम सभी पालतू जानवरों पर लागू होता है, लेकिन कितने लोग करवाते हैं? सोचिए, अगर आपने भी कोई कुत्ता पाल रखा है तो क्या उसका रजिस्ट्रेशन करवाया है? पालतू जानवर के रजिस्ट्रेशन के लिए फीस देनी पड़ती है। अलग अलग नगर निगम की फीस अलग अलग हो सकती है। ये रजिस्ट्रेशन परमानेंट नहीं होता है, एक निश्चित अवधि के बाद इसे रिन्यू भी कराना पड़ता है, जैसे गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है। कुत्ते को रेबीज के वैक्सीन लगे होने चाहिए, वैक्सीन लगवाने के बाद ही रजिस्ट्रेशन होता है। कई राज्यों में कुत्ते के मालिक को अपने पड़ोसी से लिखित सहमति यानी एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने का भी नियम है। इसके बाद ही आप कुत्ता पाल सकते हैं। अगर पड़ोसी मना करते हैं तो आप कुत्ता नहीं पाल सकते। हाउसिंग सोसाइटी एक लापरवाह पालतू जानवर के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर सकती है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड यानी AWB द्वारा सामान्य नियम जो बताए गए हैं वो किस तरह के हैं वो भी आपको बताते हैं। पालतू जानवर रखने के लिए नियम कहता है कि कोई भी हाउसिंग सोसाइटी निवासियों को पालतू जानवर रखने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। पालतू जानवर रखने के लिए उप नियमों में संशोधन करते हुए पालतू जानवरों को रखने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। उप किराएदार लाइसेंसधारी अपने फ्लैट में पालतू जानवर रख सकते हैं। समाज पालतू जानवरों के पक्ष में भेदभाव नहीं कर सकता। कुत्ते का भौंकना पालतू जानवरों पर प्रतिबंध लगाने का एक वैध कारण नहीं हो सकता है, सिर्फ भौंकना मात्र। घर पर पालतू जानवर रखना संविधान के अनुसार भारत के नागरिकों के लिए एक मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी है। पालतू जानवरों को बिल्डिंग की लिफ्टों का इस्तेमाल करने से मना नहीं किया जा सकता है। हाउसिंग सोसाइटी अपने पालतू जानवरों के लिए लिफ्ट का उपयोग करने वाले सदस्यों से कोई अतिरिक्त शुल्क या शुल्क नहीं लगा सकती है। सोसाइटी में पार्क तक पहुंचने का समय तय कर सकता है। पालतू जानवरों के मालिकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भौंकने से अन्य सदस्यों विशेषकर पड़ोसियों को परेशानी ना हो। कुत्ते के काटने पर मालिक को क्या सजा हो सकती है, अब ये जान लीजिए। ये क्योंकि देखिए, अगर पालतू कुत्ता रखा है तो उसका अधिकार है, लेकिन उसका ध्यान भी रखना पड़ेगा और वो किसी तरह से पड़ोसियों को या किसी अन्य को परेशान तो नहीं कर रहा है या किसी को काट कर उसे कोई कष्ट तो नहीं दे रहा है। इस बात का भी ध्यान मालिक को रखना पड़ेगा। भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 289 के तहत कुत्ते के मालिक को ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इसके अलावा 1000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। आपको बता दें, गाजियाबाद के चार्म कैसल सोसाइटी में छोटे बच्चे को कुत्ते के काटने पर कुत्ते की मालकिन पर नगर निगम ने 5000 रुपए का जुर्माना लगाया है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ये पर्याप्त नहीं हो सकता है। जेल की सजा जो है वो भी ज्यादा बड़ी सजा दिखाई देती है। कुत्तों के काटने की घटनाएं आमतौर पर होती हैं। अब दोनों किस्म के हैं, पालतू और आवारा कुत्ते। आवारा कुत्तों को लेकर भी कई बार बहस उठती रही है। कई सोसाइटीज़ में, खासतौर पर दिल्ली, NCR या कई बड़े शहरों में हम देखते हैं कि सोसाइटीज़ में कुत्तों को लेकर कई बार शिकायतें की जाती हैं और नगर निगम की गाड़ियाँ या सरकारी गाड़ियाँ जो हैं वो कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ियाँ भी आती हैं। लेकिन पालतू जानवरों को लेकर बहुत ही विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, खासतौर पर मालिकों को, क्योंकि हाल के दिनों की ये जो घटनाएं सामने आई हैं ये बहुत विचलित भी करती हैं, परेशान भी करती हैं, एक डर भी पैदा करती हैं। और डर इस बात का है कि पालतू कुत्ते हैं लेकिन अचानक, क्योंकि इनके मालिकों को भी जानकारी नहीं है, या लखनऊ की घटना का हमने जिक्र किया, उसमें तो पिटबुल ने अपनी मालकिन को ही मार डाला। और ऐसे में जानवरों का या कुत्ते के मूड स्विंग के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। उनका प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है, रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी है। कुत्ता किसी परेशानी से तो नहीं गुजर रहा है जिसकी वजह से वो हमला कर सकता है या हमलावर प्रवृत्ति का हो गया। इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कुत्ते के मालिक को सजा भी हो सकती है, जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है और आर्थिक तौर पर जुर्माना भी हो सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।